हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनौरा। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग शुरू किया था, जिसे हम संरचना और बंधन कहते हैं। इस यूनिट में हमने बच्चों बॉन्ड के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और जो आपके किसी परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो किसी परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी के साथ मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट परिभाषा लिखवाई थी कर्नेल की। तो कर्नेल का क्या होता है, वो कर्नेल के इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन बचते हैं या फिर जो परमाणु का भाग बचता है उसे क्या कहा जाता है, कर्नेल कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की और वैलेंसी जो होती है उसको भी समझ में मतलब इसी तरह आप डिफाइन कर सकते हैं और आपको कर्नल भी समझ में आ गया होगा। साथ ही हमने आगे बढ़ते हुए पढ़ा था बच्चों कि आपके जो किसी भी परमाणु में बंधन होता है या फिर बंध जो बनते हैं, बॉन्डिंग किस तरह से होती है उसके बारे में पढ़ा था बच्चों। तो बंध कैसे बनते हैं बच्चों, तो मैंने उसके 3 टाइप बताए थे आपको। पहला तो धन विद्युत तत्व और धन विद्युत तत्व, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाले जो आपके एटम होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसके बारे में पढ़ा था बच्चों। नेक्स्ट पढ़ा था हमने बच्चों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज वाले एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसके बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने लास्ट पढ़ा था बच्चों धात्विक बंध के बारे में। तो धात्विक बंध किस तरह से बनते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में आपका जो धन विद्युतीय तत्व फर्स्ट जो टाइप का बॉन्ड था आपका पॉजिटिव प्लस नेगेटिव धन विद्युतीय तत्व प्लस ऋण विद्युतीय तत्व, 2 तरह के हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। मतलब उसमें एक तो धन विद्युतीय तत्व होगा, एक तो होगा आपका जो एटम होगा उसके ऊपर क्या हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होगा उसके ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज। ये दोनों मिलके जो बॉन्ड बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कहेंगे और साथ ही इसे क्या कहेंगे, विद्युत संयोजी बंध भी कहेंगे। इस टाइप का बॉन्ड पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था नेगेटिव नेगेटिव चार्ज मिलकर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो, तो कौन सा था, वो कोवेलेंट बॉन्ड था। और दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों एक मेटेलिक बॉन्ड। ये आपका मेटेलिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी परिभाषा आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। मेटेलिक बॉन्ड की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो मेटेलिक बॉन्ड के बारे में मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी और समझाया था कि किसी परमाणु में जो आपके मेटल होते हैं, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड क्रिएट होते हैं आपके मेटेलिक बॉन्ड, या जिसे धात्विक बंध हम कहते हैं। तो किस तरह से कनेक्टेड ये बनते हैं धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड। तो बच्चों जब आपके मतलब धातुओं के फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन जब उसमें घूमते हैं, तो घूमने की वजह से उसमें क्या होता है बच्चों कि एक ही इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग मतलब उसी परमाणु के उसी धातु के अलग अलग परमाणुओं का आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, आपका मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। जैसे कि मैंने इसको आपको अगर डायग्राम से समझाना चाहूँ तो एक ही मेटल है अपने पास इस तरह से, उसके अलग अलग परमाणु है, ये अलग अलग ये परमाणु है, ये परमाणु हो गए। अब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और परमाणु के बीच में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, सबके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। घूमने की वजह से इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर इसका तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, साथ ही अगर ये दूर चला जाएगा तो इसका अट्रैक्शन भी लगेगा, इसका अट्रैक्शन भी लगेगा, इसका अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा बच्चों वो कौन सा होगा, आपका मेटेलिक बॉन्ड होगा। जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास में बच्चों हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए इसके जो बॉन्ड के टाइप है उसको करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपके जो आयनिक बंध हैं या फिर बंधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बंध है, सहसंयोजक बंध है, और एक और प्रकार के बंध होते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले क्लास में बताया भी होगा शायद, उप सहसंयोजक टाइप के बंध के बारे में। तो ये 3 बंध मेन होते हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 टाइप के बॉन्ड होंगे, तीनों की टाइप पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे बच्चों आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तीनों के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे और एग्जांपल को भी हम लेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारे पास जो बॉन्ड है वो है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बच्चों, आयोनिक बॉन्ड। तो बच्चों आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है समझिएगा। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, 2 परमाणु जिसके ऊपर अलग अलग तरह का चार्ज होगा, अलग अलग तरह का चार्ज होगा, मतलब कि एक के ऊपर क्या होगा धनायन, तो दूसरे के ऊपर क्या होगा बच्चों ऋणायन। जैसे मेरे पास एक एटम है ए, उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और दूसरा एटम है बी, इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा बच्चों, आपका आयोनिक बॉन्ड होगा। या फिर आपका विद्युत संयोजी बंध भी कह सकते हैं,
आयनिक बंध भी कह सकते हैं। तो ये बंध जो होता है वो किससे बनता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन, मतलब दो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण की वजह से जो बंध बनता है आपका, दो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आयनिक बंध, विद्युत संयोजी बंध, या फिर आपका कौन सा हो जाएगा, सॉरी इंग्लिश में आयनिक बॉन्डिंग अपन कहेंगे। तो इस तरह से हम तीन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने आयनिक किया, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक बार मैं आपको सारे बंध के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा और साथ ही लिखवाने के बाद एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो बॉन्ड है बच्चों अपने पास, वो देखते हैं कौन सा बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट जो बंध है बच्चों, को कौन सा आपके पास, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। तो जो सहसंयोजक बंध क्या होता है समझिएगा। सहसंयोजक बंध में दो परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, मतलब एक परमाणु आपके पास ए है, उस दूसरा परमाणु है बी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। आपका ए है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेगा, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दोनों का साझा कर लेंगे और जो बॉन्ड बनेगा आपका वो कौन सा बन जाएगा, आपका सहसंयोजक बंध बन जाएगा। उसी तरह से बच्चों ने आपको आयनिक बॉन्ड में जो एग्जांपल नहीं लिखवाया तो आप लिख लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका Na+ और Cl-। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, Na+ क्या करता है, अपने आउटरमोस्ट शेल में से इजीली एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देता है, मतलब निकाल देता है, और Cl क्या करता है, किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटरमोस्ट शेल में ले लेता है, क्योंकि इसके ये जो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बच्चों, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, आपका आयोनिक बॉन्ड होगा। साथ ही सहसंयोजक बंध की बात करें तो सहसंयोजक बंध में क्या होगा, जिसमें इसका एग्जांपल देता हूं बच्चों, मीथेन। मीथेन में क्या होता है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके पास आके, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इससे मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पे जैसे क्या होगा, आपका दूसरा हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग कर लेगा, तीसरा हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे और शेयरिंग कर लेगा, चौथा हाइड्रोजन इस तरह से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, और ये जो बॉन्ड बनेंगे आपके कौन से हो जाएंगे, सहसंयोजक बंध हो जाएंगे। तो ये होता है आपके सहसंयोजक बंध। तीसरा पढ़ेंगे बच्चों हम उप सहसंयोजक बंध। तीनों की डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, तीनों की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही उसके एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज को भी हम लिखेंगे। आप एक बार इसको समझिए, उसके बाद में आपको हर एक को अलग से फिर से समझाऊंगा और साथ ही उसको लिखवाऊंगा और उसके जो एग्जाम्पल है वो भी करवाऊंगा और प्रॉपर्टीज के साथ भी उसको समझाऊंगा। तो अपना है उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध क्या होता है बच्चों, जैसे अपने पास कोई परमाणु है ए है, उसके आउटरमोस्ट शेल में क्या है बच्चों, लोन पेयर, और एक परमाणु है बी, इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की खाली जगह है, मतलब ये अपने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को ले सकता है। तो ले सकता है मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप करके क्या कर रहे हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे क्या करेगा भाई, इस ए के पास ही अपने पास क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, और बी के पास आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना देगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ रहेगा, और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम 3 बॉन्ड के बारे में आज पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है उसको समझिए, उसकी डेफिनेशन लिखिए और साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज को हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों बॉन्ड के टाइप वैसे पूछे नहीं जाते हैं, बट कभी कभी पूछ ले, तो आपको ये 3 बॉन्ड के टाइप तो ध्यान में देना चाहिए कि किस तरह से इनमें बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग जरूरी है। तो सबसे पहले लिखिएगा इसमें, जब दो विपरीत आवेशों वाले जब दो विपरीत आवेशों वाले
विपरीत आवेशों वाले परमाणु परस्पर पास आकर स्थिर विद्युत बल रेखाओं द्वारा बंध जाते हैं। स्थिर विद्युत बल रेखाओं द्वारा बंध जाते हैं। बन जाते हैं। इस प्रकार के बंध को इस प्रकार के बंध को आयनिक अथवा विद्युत संयोजी या फिर विद्युत संयोजक बंध भी कह सकते हैं। विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। इस प्रकार बने यौगिक विद्युत संयोजक यौगिक या ध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों इसमें और आगे, इस प्रकार बने कंपाउंड या फिर यौगिक, विद्युत संयोजक यौगिक या ध्रुवीय यौगिक, पोलर कंपाउंड जिसे हम कहते हैं, ध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, अगर जनरली समझाने के लिए एग्जाम्पल दे तो a प्लस और b माइनस को हम जोड़ें तो a भी आपका बन जाएगा। इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा वो आपका विद्युत संयोजक यौगिक या फिर आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं, या फिर उसका और नाम हो सकता है आपका ध्रुवीय यौगिक नाम हो सकता है। और अगर अपन इसका प्रैक्टिकली नाम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, NaCl की बात करें तो ये Na प्लस और Cl माइनस से बनता है। Na प्लस और प्लस Cl माइनस से बनता है। तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। Na प्लस और Cl माइनस से क्या बनता है, आपका NaCl बनता है। इसको पता है, आप NaCl को अगर पानी में घोल देंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाएगा। इस तरह से आपका आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट बच्चों इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके जो गुण होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो 2-3 गुण हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। क्या क्या गुण है समझिएगा। इसको पोस्ट करके आप कर सकते हैं बच्चों, वीडियो जितना भी आप नोट करना चाहें। मैं सारी डेफिनेशन लिखूंगा और समझाऊंगा, जितना हो सके उतना सिलेबस हम इस ऑनलाइन क्लास में कवर करेंगे। इस ऑनलाइन क्लास के बाद आपको आई होप इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास में फिर से। और अगर आपकी इस साल सेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पे जो पढ़ाया हुआ है वो अगर मे भी पॉसिबल हो तो मैं रिपीट करूंगा क्लास में, बट फिर भी अगर नहीं हुआ तो इसके आगे की यूनिट को हम करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें जो हमने एग्जांपल लिख लिया, अब इसके प्रॉपर्टीज लिखिए बच्चों। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज में आप लिखिए सबसे पहले, मतलब जनरल प्रॉपर्टीज, इसके ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। तो जल में विलय होते हैं, ये जल में विलय आसानी से विलय हो जाएंगे, आपको पता है बच्चों, और आयनीकृत हो जाएंगे जल में विलय। साथ ही दूसरी प्रॉपर्टी हम लिखना चाहें बच्चों तो क्या हो जाएगा, उच्च क्वथनांक। इनका जो क्वथनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है, उच्च क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जिसे आप कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और साथ ही इसका लिखेंगे तो ये अवाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अवाष्पशील।
जैसे आपको पता है बच्चों की जो नमक होता है, नमक को हम कैसे निकालते हैं बच्चों? तो पानी को क्या करते हैं, पानी से निकालते हैं, तो अगर पानी वाष्पशील हो जाता है तो नमक भी वाष्पशील हो जाना चाहिए, लेकिन NaCl क्या होता है, वाष्पशील नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उसको उसमें से अलग कर सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। साथ ही हम इसके जो दूसरा टाइप है बॉन्ड का, उसकी ओर बढ़ेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड जो आपका बंद है सहसंयोजक बंद, उसके बारे में लिखेंगे और साथ ही उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सहसंयोजक बंद या फिर संयोजकता, सहसंयोजक बंद के बारे में लिखेंगे हम। सहसंयोजक बंद, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप बच्चों सहसंयोजक बंद आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने समझाया था अभी। तो उसकी एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए। दो परमाणुओं द्वारा दो परमाणुओं द्वारा दो परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन का साझा करने से इलेक्ट्रॉन का साझा इलेक्ट्रॉन का साझा करने से इलेक्ट्रॉन का साझा करने से बनने वाला इलेक्ट्रॉन का साझा करने से बनने वाले बंध को इलेक्ट्रॉन का साझा करने से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सहसंयोजक बंध कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखिए इसमें, इन यौगिकों में जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उतने ही बंध बनेंगे। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन जितने शेयरिंग होंगे, मतलब शेयर करेंगे, जैसे कार्बन है तो कार्बन में कितने होंगे? आपको चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन चार हाइड्रोजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो साझा करने से जो बंध बनेंगे वो कितने बनेंगे? चार बनेंगे। तो ये होते हैं आपके चार सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, और चार क्या हो जाएंगे? आपके सहसंयोजक बंध कहलाते हैं ये। तो इसको भी आप एग्जाम्पल में नोट कर लीजिएगा और लिखिए यहाँ पे। क्या लिखा था? इस यौगिकों में इन यौगिकों में इन यौगिकों में इन यौगिकों में जितने इन यौगिकों में जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उतने ही बंध बनेंगे। उतने ही बंध बनेंगे उतने ही बंध बनेंगे। तो एग्जांपल में हमने ये लिख लिया था। अब साथ ही एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा? मीथेन एग्जांपल में हो जाएगा CH4, और इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना लीजिएगा। मैंने इस बॉन्ड को शो किया है, जो राउंड करके शो किया है बच्चों। तो आप इस बॉन्ड को नहीं, जो राउंड करके मतलब बनाया हुआ मैंने, आप नहीं बनाया चलेगा, इस तरह से आपको बॉन्ड शो करना है। तो शो कर लीजिए इसको, और साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है बच्चों, लिखिएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? सबसे पहले आयनिक बंधों से अधिक प्रबल होते हैं। आयनिक बंधों से अधिक प्रबल होते हैं।
आयनिक बंधों से अधिक प्रबल होते हैं, आयनिक बंधों से अधिक प्रबल होते हैं। बच्चों में ये यहाँ पे लिख इसलिए रहा हूँ, मैं आपको पोस्ट करके भी लिखवा सकता हूँ, बट समझिएगा बच्चों की ये आपको साथ में लिख लेंगे तो आपके नोट्स भी इसी क्लास के साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आयनिक बंधों से अधिक प्रबल होते हैं आयनिक बंधों से अधिक प्रबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा इसमें बच्चों, विद्युत के कुचालक होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। थर्ड लिखिएगा इसमें बच्चों, पानी में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा बच्चों, वाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं, मतलब इनको वेपराइज्ड किया जा सकता है। वाष्पशील होते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, इन सारे पॉइंट को। नेक्स्ट अपने पास उप सहसंयोजक बंध है, उसको हम लिखेंगे। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो उप सहसंयोजक बंध क्या है उसको लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कर लेंगे इसको। उप सहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसमें लिखिएगा बच्चों, इस प्रकार सहयोग करने वाले सहयोग करने वाले दो परमाणुओं में से एक का बाह्यतम कक्ष स्थायी होता है। तथा दूसरे परमाणु के बाह्यतम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में
दूसरे परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यहाँ पर स्थायी विन्यास वाला, यहाँ पर स्थायी विन्यास वाला स्थायी विन्यास वाला यहाँ पर स्थायी विन्यास वाला एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है जिसका दोनों ही परमाणु साझा करते हैं और स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं, और स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं, स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। तो जो समझिएगा, इस प्रकार सहयोग करने वाली 2 परमाणु में से एक का बाह्यतम कक्ष स्थायी होता है, मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, उसका कक्ष क्या, बाह्यतम कक्ष स्थायी है, वो स्टेबल कंपाउंड है। तो दूसरे परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कक्ष यहाँ पे लिखिएगा, कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यहाँ पर स्थायी विन्यास वाला एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है जिसका दोनों ही परमाणु साझा करते हैं और स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सी स्टेबल है, लेकिन बी के पास क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे के दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों का सेम राइट हो जाएगा, और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कौन सा होगा, उपसहसंयोजक बंध होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और ये जो आपका बंध बनता है उसको हम तीर से शो करते हैं। ये जो आपका इस बंध को तीर के निशान से बताते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से। जैसे आपके पास ए है, ए ने लोन पे दिए किसको, बी को दिया, तो बी को देने से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, ए और अपन इस तरह से, मतलब जो डोनर होगा उससे किसकी तरफ रहेगा, जो एक्सेप्टर रहेगा उसकी तरफ, मतलब ए से बी की तरफ इस तरह से तीर करके अपन इसको दर्शाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, साथ ही जो इसके अलग प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लिखेंगे, और इसको मैं वापस लिख दूंगा, आपको नहीं दिख रहा हो तो। नोट कर लिया हो बच्चों आपने, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल नहीं लिखे हुए हैं उपसहसंयोजक बंध के लिए, लेकिन वैसे आप जो कॉम्प्लेक्सेस जो आपके बनते हैं, संकुल जो बनते हैं, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर उपसहसंयोजक क्योंकि मैं 12th में पढ़ा होगा, उसमें जो संकुल बनते हैं उसमें कौन सा बंध बनता है बच्चों, तो आपको पता है उपसहसंयोजक बंध बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो उसमें यही बॉन्ड बनता है आपका, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बॉन्ड बनता है। उसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। साथ ही इसमें अपने जो NO3 माइनस आयन होता है उसमें भी एक बॉन्ड कौन सा बनता है आपका, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वो भी अपना क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है। इसका एग्जांपल मैं ए बी से आपको शो कर रहा हूँ। ए इसके पास लोन पेयर है, बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है,
बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या करेगा, ए बी को दे के क्या बना लेगा, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिखिएगा, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है बच्चों, लिखते हैं अपन। फर्स्ट है अपने पास, जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय। जल में, जैसे इसकी सहसंयोजक बंध की प्रॉपर्टी थी वही, जल में, क्योंकि इसमें बंध जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सिग्मा बंध बन रहा है। एक तरह से इस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध भी कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से जाते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी सहसंयोजक बंध की तरह, जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में कार्बनिक विलायकों में विलय, कार्बनिक विलायकों में विलय। आयनीकृत नहीं होते बच्चों, आपको बताइए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड लिखिए, क्वथनांक एवं गलनांक सहसंयोजक यौगिकों से अधिक होते हैं। क्वथनांक एवं गलनांक, क्वथनांक एवं गलनांक, क्वथनांक एवं गलनांक सहसंयोजक यौगिकों से, सहसंयोजक यौगिकों से, सहसंयोजक यौगिकों से, क्वथनांक एवं गलनांक सहसंयोजक यौगिकों से अधिक किंतु आयनिक यौगिकों से कम होते हैं, किंतु आयनिक यौगिकों से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये समझिएगा क्या होता है, किस तरह से होता है, आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। क्यों होता है बच्चों, इसको समझिएगा। कम होते हैं तो बच्चों जो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, उप सहसंयोजक बंध बनता है, उसमें देखिए कि एक ही परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो इसके पास गए, तो इसके पास तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। बट बच्चों यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग से मतलब ज्यादा इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा कि इसके इलेक्ट्रॉन गए बट अभी भी इसके ऊपर, इस दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका राइट है, और साथ ही इसके बी के ऊपर, बी का भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम राइट है। तो इसकी वजह से इसके जो मतलब इलेक्ट्रॉन इससे इसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने के चांसेस और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो बंद होता है वो क्या हो जाता है, आयनिक हो जाता है। आयनिक हो जाता है तो ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी किसकी तरह शो करता है, आयनिक बॉन्ड की तरह, और साथ ही ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो सहसंयोजक बंध की तो प्रॉपर्टी शो करेगा ही करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके जो क्वथनांक और गलनांक किस क्या होंगे, सहसंयोजक यौगिक से अधिक होंगे, किंतु आयनिक यौगिकों से कम होंगे। नोट कर लीजिए बच्चों, प्रॉपर्टी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आई होप बच्चों आपको तीनों बॉन्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीनों बॉन्ड के बारे में पढ़ा हमने। फर्स्ट पढ़ा हमने आयनिक बंध, आयनिक बंध के बारे में पढ़ा। तो आयनिक बंध क्या होता है, तो 2 विपरीत आवेशों वाले परमाणुओं से मिलकर जो बंध बनता है, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल से जो बंध बनता है आपका, वो कौन सा होता है, आयनिक बंध होता है। और इसी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, साथ ही उसमें वो जल में विलय होते हैं। और हमने सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ा। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बंध बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। उसके बाद पढ़ा बच्चों हमने उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध में क्या पढ़ा हमने बच्चों कि एक ही परमाणु से इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे 2 परमाणु है अपने पास, जिसमें एक परमाणु तो स्थायी है, जिसके पास स्थायी विन्यास है, एवं दूसरा परमाणु है उसके पास स्थायी विन्यास नहीं है, उसमें 2 परमाणु की कमी है। तो जो स्थायी विन्यास वाला परमाणु है वो अपने लोन पेयर को डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होगा। तो इससे जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा, आपका उप सहसंयोजक बंध होगा। तो आई होप तीनों परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, इसमें जो डाइपोल मोमेंट का है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।